हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ जो कि डल से ग्लैम कैसे बने आप। और ये मेकअप शुरू करने से पहले यहाँ पर मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर रोज़ वाटर। रोज़ वाटर अच्छे से ड्राई हो गया है और यहाँ पर अब लगाएंगे लैक्मे की ल्यूमी क्रीम है। ये कोई भी इल्यूमिनेटर क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डल से ग्लैम वाला लुक करने वाली हूँ तो इसके लिए मुझे चाहिए कोई भी एक इल्यूमिनेटर क्रीम जिससे कि मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस दिखा सकूँ। तो ये स्टेप आपको करना है अगर आप ग्लैम मेकअप करना चाहते हैं। सो आपको ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा लिया था और मैं किस किस जगह पर लगा रही हूँ। जो हाईलाइटेड एरिया है उसी पर ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, पूरे फेस पर नहीं लगाया है। और उसके बाद में डैबिंग मोशन में इसको लगाना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको। उसके बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पर सनस्क्रीन, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है और थोड़ा सा टेम्परेचर रूम का भी चेंज हुआ है। तो अगर आप घर पर भी हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, चाहे कोई भी वेदर हो। तो यहाँ पर सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये टिंटेड सनस्क्रीन है, आप चाहे तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ इन सभी के रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उनको चेक कर सकते हैं। और ये सनस्क्रीन लगाने के बाद में अच्छे से आपको ईयर और नेक पर भी लगाना है और उसके बाद में 5 मिनट तक आपको इसको रहने देना है एज इट इज़। अब यहाँ पर लगाना है प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेकअप बेस के अंदर। सो जब आपको अपना मेकअप बेस को बहुत घंटों तक लॉन्ग लास्टिंग रखना है, बिल्कुल भी स्वेट नहीं आने देना है, तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइमर आपको लगाना ही लगाना है। तो आपके पास जो भी प्राइमर है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं नायका का लगा रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट के नाम मैं ले भी सकती हूँ, बीच बीच में याद आ जाते हैं तो मैं ले भी लेती हूँ, और नहीं तो आप मेरे जो चैनल पर मैंने इनके सभी के इंडिविजुअल रिव्यू मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप जा कर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा इनको, डिटेल में वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमर भी अच्छे से लगा लिया है। साथ ही में अब लगाएंगे यहाँ पे हम फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ब्यूटी ब्लेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 5 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखिए। उसके बाद अच्छे से स्क्वीज़ करें और किसी भी एक क्लॉथ पर अच्छे से डैब कर लीजिए उसको, ताकि एक्सेस पानी भी निकल जाए। और उसके बाद में आप अप्लाई करिए अपना फाउंडेशन। आप देखेंगे कि बहुत ही ईजीली फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। और थोड़ा भी ड्राई अगर ब्यूटी ब्लेंडर हो जाता है ना, तो उतना अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो पाता है फेस पर फाउंडेशन। और यहाँ पर मैं ये लैक्मे का 925 प्राइमर प्लस मैट वाला फाउंडेशन है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है। साथ ही में इसके अंदर शेड्स की भी बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये मैंने अंडर आई एरिया पर थोड़ा सा डबल कोट लगाया है, जिससे कि मुझे जो है कंसीलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और फाउंडेशन वगैरह मेरा हो गया है डन। उसके बाद में अब ये जितने भी चीज़ें हमने लगाई है, इसको बारी आती है सेट करने की। तो कॉम्पैक्ट लगाऊंगी मैं, नायका का है ये मैट कॉम्पैक्ट है। तो ये अभी मैं इसको लगाऊंगी अंडर आई एरिया पर, जहाँ जहाँ पर भी स्वेट आने का चांस ज़्यादा रहता है वहाँ पर आपको डैबिंग मोशन में इसको लगाना है। अच्छे से पूरा ईयर नेक सब चीज़ों को कवर करना है। पूरा जितना भी हमने प्रोडक्ट लगाए हैं, जैसे कि प्राइमर हो गया है और इल्यूमिनेटर क्रीम है, सनस्क्रीन है, फाउंडेशन है, तो उनको सबको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको सेट नहीं करते हैं कॉम्पैक्ट से, तो आपके जो मेकअप के अंदर है क्रीज बनने लगेगी पसीना आने के कारण। और उसके बाद में यहाँ पर पूरा बेस कंप्लीट होने के बाद में एक बार फिर से मैं रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी। आपके पास मेकअप फिक्सर है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ वाटर अच्छे से ड्राई होने के बाद में यहाँ पर अब फिल करनी है आईब्रोज़, क्योंकि आईब्रोज़ फिल करने के बाद ही हमें एक्चुअल जो आई मेकअप है वो करना चाहिए। और आई मेकअप करते समय हमें पूरा आइडिया हो जाता है कि जो हमारी आईब्रोज़ हैं वो अच्छे से फिल हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में क्या होता है ना कि लाइट हो जाती है थोड़ी सी आईब्रोज़, मेकअप करते करते हमारी आईब्रोज़ का शेड थोड़ा लाइट हो जाता है, तो एक बार फिर से रीटच हो जाता है। तो अभी मैं आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। ये जो आई शेडो पैलेट है ये है स्विस ब्यूटी का।
तो आप भी इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, पूरा वीडियो आपको इसका मिल जाएगा, रिव्यू शेयर किया हुआ है विद डेमो, तो आप पूरा देख सकते हैं इसकी डिटेल्स वगैरह सारी। और बहुत अच्छा है, ये अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है। और अब आई मेकअप की बारी आती है। तो यहाँ पर ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है, और ये जो पैलेट है इसका जो न्यूट्रल जो शेड है, ये जो ट्रांजिशन शेड जिसको कहते हैं, वो मैं लूँगी सबसे पहले, उसको अच्छे से डस्ट आउट करके, और सबसे पहले क्रीज लाइन बनाऊँगी। एक बहुत हल्के हाथों से आपको चलाना है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको क्रीज़ को बनाना है, यहाँ से क्रीज़, और जो लास्ट का जो पॉइंट होता है कॉर्नर वाला लास्ट में, उसको बनाना है आपको। तो पूरा क्रीज़ आपको इस तरह से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ऐसे ही आपको बनाना है। और ब्रश का आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत लाइटली आपको ब्रश को चलाना है। और यहाँ पर मैं डल से ग्लैम बनने वाली हूँ, तो इस वजह से जो आई मेकअप होगा उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। तो आई मेकअप आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में ये जो है मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है, आई शेडो पैलेट है, और इसके अंदर जो मॉविश कलर का पिंक शेड है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर। तो अब जहाँ पर मैंने क्रीज़ बनाई थी वहाँ पर ही मैं दोबारा से इस वाले शेड को अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि जो क्रीज़ है वो अच्छे से बिल्ड हो सके, और लास्ट का जो कॉर्नर है वो भी अच्छे से मैं हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। बिल्कुल भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए मेकअप में। और आई मेकअप का तो ख़ास तौर पर यही ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी क्रीज़ आप बना रहे हैं ना, वो लाइन के जैसे नज़र नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से आपको करनी है। ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तभी आपका आई मेकअप अच्छा नज़र आएगा। वैसे कैमरे पर अच्छा आ जाता है आई मेकअप नज़र, बट जब रियली में हम किसी को देखते हैं और अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है ना वो सारी चीज़ें, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत गंदा सा लगता है वो। तो मैं बहुत टाइम ले रही हूँ यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है, इसका ये मैं हल्का सा जो ग्रे शेड है वो ले रही हूँ। तो ये जो ग्रे शेड है ये लास्ट में आई कॉर्नर पर और इनर कॉर्नर के अंदर इसको लगाना है, और क्रीज लाइन के अंदर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि एक जैसा ही इनका शेड नज़र आए। तो लास्ट और जो आईज का इनर कॉर्नर है वहाँ पर इसको अंदर तक लगाना है, क्योंकि अंदर अभी मैं इसमें क्रीज को कट करने वाली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो ये वाला जो शेड है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। और ये है फ्लैट ब्रश, ये शुगर का है, तो आपके पास जो भी फ्लैट ब्रश है आप उसको ले सकते हैं। और ये जो कंसीलर है इसको मैं लूँगी फ्लैट ब्रश के ऊपर और अपनी जो क्रीज़ है उसको कट करूँगी। तो मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है पहले, उसके बाद में जहाँ तक आपको आपकी क्रीज़ को आपको कट करना है वहाँ तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं कट करना है, हल्का सा एक मुझे टेक्सचर देना है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और बहुत ही इसको आपको स्लोली ही करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बहुत धीरे धीरे ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्रीज़ को कट करने का जब हम कंसीलर लगाते हैं तो इधर उधर फैलने का चांस होता है, तो उससे क्या होता है ना कि शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी ये जो आईज़ की जो है उस पर कट क्रीज़ कर लेती हूँ। और ये जो मैंने थोड़ा सा लगाया और ऊपर किया तो इससे एक लाइन बन जाती है ऊपर, तो आपका जो क्रीज़ है उसको आप कट कर सकते हैं। तो क्रीज़ कट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक जो ये है गोल्डन कलर का शेड है। ये शेड बहुत ही सुंदर लगता है जब आप ग्लैमर वाला लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो शेड है ये बहुत प्यारा लगता है। और अभी तो मैं मतलब अभी जिस भी सेलिब्रिटी को देखते हैं
तो वो इसी तरीके का ये जो शेड है ना, गोल्डन और कॉपरिश वाला जो आई मेकअप है ना, वो बहुत ज़्यादा चलता है अभी। और ये अच्छा भी लगता है देखने पर, सामने से भी हम देखते हैं ना तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और कुछ इस तरीके से अब ये जो क्रीज़ को कट किया था उसके ऊपर ये गोल्डन वाला जो शेड है, शिमरी शेड है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर से। क्योंकि ये जो शेड होते हैं ना शिमरी, ये आप ब्रश से नहीं लगा पाते उतना अच्छे तरीके से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी फिंगर से ही इसको लगाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से अप्लाई भी हो गया है और जहाँ पर हमें लगाना है वहीं पर ही लग रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने जो ये शेड है ये लगा दिया है अच्छे से। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर ये वेट एंड वाइल्ड का जो ये बरगंडी शेड है वो लेने वाली हूँ ब्रश पे, और इसको डस्ट आउट करके और इनर कॉर्नर और बाहर का जो आउटर कॉर्नर है उस पर अप्लाई करूँगी, जिससे कि जो हमने क्रीज़ को कट किया है वो अच्छे से एनहेंस होकर के दिखाई दे। और अब आप देख सकते हैं लुक आईज़ का बिल्कुल टोटल ही चेंज हो गया है ना। तो अभी ये पूरा आई मेकअप कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा तब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इस बरगंडी शेड को। इसकी जगह पर आप डार्क ब्राउन शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से ये मैं दूसरी आई पर भी ये प्रोसेस कर रही हूँ। और हमें जब ये मेकअप लुक कंप्लीट होगा तो हम नीचे वाला जो आईज़ का जो सेक्शन है उस पर जो भी शेड हमने क्रीज़ पर लगाए थे वो सारे शेड आपको इसके आईज़ के नीचे भी लगाने हैं। लोअर लैशेस पर भी आपको ये सारे शेड्स अप्लाई करने हैं। और अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, ये जो भी शेड मैंने लगाए थे इनको सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एक बार फिर से। और उसके बाद में अब ये जो आउटर कॉर्नर है इसको अच्छे से आपको जो विंग लाइनर जो बोलते हैं ना, विंग लाइन देना है अच्छे से, ब्रश से ही आपको देना है। और क्योंकि आज मैं ग्लैम मेकअप करने वाली हूँ तो आज आई लैशेज़ ज़रूर लगाऊंगी अपनी आईज़ पर, क्योंकि उसी से ही जो ग्लैमरस लुक आएगा ना वो आई लैशेज़ लगाने के बाद ही आएगा। तो ये आई लैशेज़ पर मैं ग्लू लगा लेती हूँ और इसको लगाऊंगी। पहले मुझे बहुत मुश्किल आती थी आई लैशेज़ लगाने में, लेकिन अब मैं जब से मेकअप करना स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हो चुकी है मेरी, तो मैं आसानी से लगा लेती हूँ आई लैशेज़ को। तो इस तरह से जो ग्लू है वो लगाऊंगी। जब तक मेरी आई लैशेज़ ड्राई होती है तब तक मैं अपना जो ये है काजल ये लगा रही हूँ। मैबलिन का काजल लगा लेती हूँ मैं पहले। और ये जो ब्रश इसके साथ में आता है नहीं, बहुत जल्दी ड्राई सा होने लगता है, तो इसको आप क्लीन करके रखें मेकअप रिमूवर से, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। तो इस तरह से काजल लगा लिया है। अभी मैं इस काजल को आई शेडो ब्रश से अच्छे से इसको स्मज करूँगी। स्मज काजल चाहिए मुझे, तो मैं इसको अच्छे से स्मज कर दूँगी। थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लेकर के मैं स्मॉल ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी नीचे की साइड से, तो वो जो स्मोकी टेक्सचर है ना वो आएगा। और ये आप देख सकते हैं आई शेडो लगने के बाद में ये जो काजल है ना, इसको मैं आईलाइनर की तरह लगाना चाहती थी बट ये लग नहीं पा रहा है अच्छे से, तो मैं इसकी जगह पर कोई भी अपना काजल पेंसिल है वो अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे स्मज करना है उसको, तो प्रॉपर लाइन नहीं बनानी है, तो स्मज करूँगी ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पर मैं काजल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ आईलाइनर के तौर पर, तो अच्छे से मैं इसको लगा लूँगी। और उसके बाद में हमें इसको स्मज करना है, अंदर भी लगाना है काजल। आप चाहे तो अंदर काजल लगा सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर लगा करके आपको स्मज करना है, बट मैं अंदर भी लगा रही हूँ जिससे कि लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको भी अप्लाई करना है। और ये आप देख सकते हैं। और आईज़ के ऊपर भी आपको जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना इसी तरीके से आपको लगाना है, कोई फाइन लाइन आपको नहीं बनानी है। अच्छे से आप इसको वैसे भी स्मज करना है हल्का हल्का, तो बहुत अच्छा लुक आएगा, देखना आप। और चलिए अब हमारी जो आई लैशेज़ है वो भी लगा लेते हैं। तो आई लैशेज़ का ग्लू भी अब ड्राई हो चुका है, तो अब मैं लगाने वाली हूँ आई लैशेज़। और आप किसी भी तरह की आई लैशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाली भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेरी नॉर्मल वाली है, ज़्यादा हैवी नहीं लगाऊंगी मैं, तो नॉर्मल वाली ही मैं लगाऊंगी। और अच्छे से इसको देख सकते हैं आप, मैंने रख दिया है। और अब इसको किसी भी एक ब्रश के पीछे वाले हिस्से से इसको डैब कर दूँगी और अच्छे से इसको लगा लेंगे अब।
और थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है आपको। ये जब तक अच्छे से चिपक ना जाए तब तक आपको इसको दबाते ही रहना है। हल्के हल्के हाथों से आप इसको लगा सकते हैं। ग्लू अच्छा होगा तो जल्दी से ये चिपक जाएगी। अगर ग्लू सही नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और आई लैशेज़ होने के बाद में अब मैं वेट एंड वाइल्ड का ये जो लाइट शिमरी शेड है उससे मैं ब्राउ बोन पर ये लगा रही हूँ, जिससे कि मेरी जो ब्रोज़ है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। ये हल्का हल्का सा ही कर लेंगे ना आप, तो जो ग्लैमरस मेकअप है ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से जो टिप्स हैं इन्हीं को ये फॉलो करते हुए जो हम मेकअप करते हैं ना वो बहुत फ्लॉलेस नज़र आता है। साथ ही में इनर कॉर्नर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इसी हाईलाइटर वाले शेड से। सो इसकी जगह पर आप हाईलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब ये यहाँ पर मैं ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड, और जो मेरी जो लोअर लैशेज़ है वहाँ पर भी मैं सेम ये जो भी क्रीज में मैंने इस्तेमाल किए थे जो भी शेड वो सारे मैं इसमें लगाने वाली हूँ। साथ ही में इसके बाद में जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक वाला जो शेड मैंने लिया है उससे लोअर लैशेज़ पर आपको स्मोक देना है, यानी कि आपको लोअर लैशेज़ पर इसी से ही पूरा आपको स्मोकी टेक्सचर देना है अपनी आईज़ पर। और ये सारा प्रोसेस आपको ऊपर वाले जो आपकी जो आई लैशेज़ वाला पार्ट है अपर, उस पर भी ये सारे आपको इसी तरीके से स्मच करना है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। मैंने जो आईलाइनर लगाया था उसी के ऊपर ये जो ब्लैक आई शेडो है वो मैं लेकर के अच्छे से स्मच कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट जब भी ले तो डस्ट ज़रूर कर लें। मैं प्रोडक्ट को उतना ही टच कर रही हूँ कि मुझे डस्ट नहीं करना पड़े, और इस तरह से आपको ये ब्लेंड करना है जिससे कि स्मोकी सा टेक्सचर आए और बहुत अच्छा लगता है ये। सच में आपको मैं क्या बताऊँ, आप ये जो मेकअप लुक है अगर नाइट में कर लेते हैं ना तो सच में आप बहुत ज़्यादा ग्लैम नज़र आएंगे। और इस तरह से अब मैं ये मस्कारा भी लगा लेती हूँ, और लोअर लैशेस पर लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है। और अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की। तो कॉन्टोर के लिए यहाँ पर ये जो है ब्रश मैंने आपको इस तरह से बताया है कि ईयर से आपको कुछ इस तरह से आपका जो कॉन्टोर है वो इस तरीके से होगा। ईयर से ब्रश को लेके जाएंगे और हल्का सा चीक बोन तक लेकर के आएंगे। चीक बोन से ज़्यादा आगे नहीं लाना है, और इस तरीके से आपको ये जो कॉन्टोर है वो करना है। और साथ ही में अब कॉन्टोर मैंने कर लिया है, नोज़ का भी हो गया है, साथ ही में जॉ लाइन का भी हो गया है। ये सारे जो स्टेप है ये आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके मेकअप को बहुत अच्छा लुक देंगे। और यहाँ पर ये लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इन सभी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ है ये मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप डेफिनेटली जा कर के चेक ज़रूर कर लीजिएगा। लिपस्टिक का जो शेड है ये लैक्मे की है, फॉरएवर मैट वाली लिपस्टिक है। इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से लिपस्टिक को भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि आई मेकअप अच्छा खासा डार्क है तो इस वजह से मैंने लाइट शेड का ही चुनाव किया है लिपस्टिक में। इससे भी लाइट हो सकता है, अगर आप चाहते हैं ब्राउनिश टोन में, आप सिनेमन टोन में जाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं इस पर। और रेड अगर आप लगाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा आपका, लेकिन उसके लिए फिर आई मेकअप आपको थोड़ा सा लाइट करना होगा। तो इस तरह से ये जॉ लाइन पर भी कॉन्टोरिंग हो गई है। और उसके बाद मैं ब्लश लगाने के लिए यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का जो पैलेट है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर ये जो पिंक कलर का जो शेड है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने ब्लश के लिए। तो ये ब्लश भी लगा लेते हैं। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर हाईलाइट करने की। तो हाईलाइट का जो ये सेक्शन है आपको हाइलाइटर लगाना है।
तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है ज़्यादा चंकी ग्लिटर वाला मेकअप, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ग्लैम मेकअप कर रही हूँ तो ये सारे स्टेप तो फॉलो करना बनता है। और हेयर स्टाइल के लिए अभी मेरे बाल जो हैं ये मैं कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कॉम करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा मेकअप वीडियो शूट करते हैं, तो इस बहाने मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम भी कर लूँगी। और कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने का सोचा तो है मैंने, बट हेयर स्टाइल मुझे उतना आता नहीं है, बट कोशिश मैं पूरी करूँगी। और ग्लैम मेकअप के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बालों को कर्ली लुक दिया जाए, तो मेरे पास फ़िलिप्स का जो ये हेयर स्ट्रेटनर है, तो उससे मैं अपने बालों को कर्ल करने का कोशिश करूँगी। पहली बार ही करूँगी, मैं भी फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कैसा ये कर्ल करता है मेरे बालों को। तो अभी मैंने एक सेक्शन लिया है, पहले मैंने सिरम लगा लिया बालों पर, लिवॉन का लगाया है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और आप कोई भी सिरम लगा सकते हैं, मैं जो लगा रही हूँ वो आपको बता रही हूँ इसलिए। और ये मैंने हीट कर लिया था 210 डिग्रीज़ पर, और उसके बाद में अब मैंने कुछ इस तरीके से अपने बालों को फोल्ड किया है, और ये धीरे धीरे मैं नीचे लेकर के आ रही हूँ। तो देखते हैं कि कर्ल किस तरीके से करता है ये मेरे बालों को। ओ माय गॉड, इतना अच्छा कर्ल मुझे नहीं लगता ये किसी भी रोलर से या रोड जो मशीन आती है उससे हो पाएगा। और इसने सच में मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि इस तरह से ये मेरे बालों को कर्ल करेगा, और इतना आसानी से कर्ल हो जा रहे थे बाल कि फटाफट से आप देख पा रहे होंगे ना कि मैं किस तरीके से कर्ल कर रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि मेरा जो ये लुक है कर्ली बालों में कैसा आता है। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे फेस पर कर्ली बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और बाल वगैरह मैंने कर्ल कर लिए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा सोचा कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इसके ऊपर ऐड करते हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। आप इसकी जगह पर डायमंड ज्वेलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नाइट में कहीं फंक्शन में जा रहे हैं। बट मैं ये जो मेकअप था ये मैंने डे टाइम के अंदर शूट किया था, तो मैंने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ में इसको कैरी किया है। तो ये मेरे पास पड़े थे बड़े बड़े से जो टॉप्स होते हैं ना ऑक्सीडाइज्ड में, इसी के मैचिंग में एक रिंग भी थी मेरे पास में, तो ये भी मैंने पहन ली, साथ में वॉच डाल ली है। और ये मेरा जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। फुल लुक मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से मेरा जो लुक है, इसमें आप बिंदी भी लगा सकते हैं, आगे लगा के दिखाऊंगी मैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और आप मेरे कुछ ब्यूटी शॉट्स को एंजॉय ज़रूर करिएगा प्लीज़। स्किप मत करना वीडियो को 1% भी, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने स्टेप आपको बताए हैं उनको फॉलो करेंगे ना, तो आप ये सिंपल से जो प्रोडक्ट हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की। आप चाहें तो इस तरह से अफोर्डेबल प्रोडक्ट को लेकर के भी ग्लैम लुक पा सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से मेरा जो ये लुक है, ये सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी। मैंने काफ़ी सारी रील्स इस लुक में बनाई हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है चेतनाज लाइफस्टाइल ऑफिशियल। तो वहाँ जाकर के आप इस आउटफिट में और इस तरह के मेकअप लुक में मेरे जो रील्स हैं
उनको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मेकअप लुक है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं मेरे इस वीडियो का लिंक का, जिससे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। और साथ ही में ये मेकअप लुक आप भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, विद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।